19.5 रोल ऑफ अ फैमिली इन डिफरेंट इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब देखिए, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अलग अलग लोगों के संग हमारा अलग अलग तरह का संबंध होता है। ठीक है, कोई आपका चाचा है तो कोई पापा है, कोई दादाजी है तो कोई दादी है, कोई नाना है तो कोई नानी है, कोई भाई है कोई बहन है, कोई अपना भाई है तो कोई अपनी बहन है। तो परिवार का क्या रोल होता है अलग अलग जो हमारे रिलेशनशिप है उसमें। फैमिली रिलेशनशिप। लुक एट योर फैमिली एंड अदर फैमिलीज अराउंड यू। आप अपने परिवार को देखिए और अपने आसपास दूसरे परिवार को देखिए। हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। अब ये देखिए कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपस में किस तरह का संबंध रखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज फैमिली रिलेशनशिप। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ पाएँ, इस चीज़ का विश्लेषण कर सके कि परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनका संबंध कैसा है एक दूसरे के साथ। Family relations depend on the way every member behaves and interacts with each other. परिवार में जो लोग होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो एक दूसरे के संग किस तरह का व्यवहार रख रहे हैं, एक दूसरे के संग किस तरह से रह रहे हैं, एक दूसरे से किस तरह से बात कर रहे हैं। The well-being of each member of the family depends on the nature of these relationships. अब देखिए, परिवार के का हर सदस्य अच्छे से रहे, खुशी से रहे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनका आपसी संबंध कैसा है। कोर्डियल, हार्मोनियस रिलेशंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन मेक लाइफ ईजियर, whereas quarrels and disharmony can lead to low self-esteem and negativity among members. अब देखिए, अगर परिवार के सदस्यों के बीच बहुत अच्छा संबंध रहे, सब दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें, तो इससे क्या होगा कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, वहाँ पर परिवार में लोग खुश नहीं होते हैं और जो मेंबर्स हैं, जो परिवार का सदस्य हैं, उनके बीच में एक नेगेटिविटी का माहौल रहता है। In a traditional Indian joint family, where a large number of family members share common assets and liabilities, having a good relationship with every member is very important but difficult to establish. एक परंपरागत भारतीय संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में बहुत सारे सदस्य रहते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि एक जॉइंट फैमिली में 20-25 लोग से ज़्यादा एक साथ रहते हैं। अब उनका जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, जो पूंजी है, संपत्ति है, वो सब एक कॉमन है, सब आपस में बांटते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए सभी सदस्यों का, लेकिन ये देखा गया है कि जॉइंट फैमिली में हर एक सदस्य का दूसरे सदस्य से ज़रूरी नहीं है कि सबका रिलेशन अच्छा हो। हालांकि कोशिश यही की जाती है कि जब परिवार में लोग साथ रह रहे हैं तो वो रिश्तों को अच्छे से बना के रखें। There can be people who are ambitious, self-centered, jealous, or dissatisfied with their fate, while there are others who look after everyone's comfort and interest before they do anything for themselves. परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं, दूसरों से जलते हैं, असंतुष्ट रहते हैं अपने भाग्य से। और ऐसे भी सदस्य होते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, पहले ये देखते हैं कि वह दूसरे को कैसे खुश रख सकें, दूसरों की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकें, और फिर अपने बारे में सोचते हैं। कैन यू विजुअलाइज वॉट कैन हैपन व्हेन अ सिचुएशन लाइक दिस हैपन्स। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई परिस्थिति होता है तो उस समय क्या होगा। More and more people are moving to nuclear families as a result of migration and industrialization. बहुत सारे लोग छोटे छोटे परिवार, जिसको हम लोग एकल परिवार कहते हैं, जहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चा रहता है, उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न है माइग्रेशन। लोग गांव छोड़कर शहरों के तरफ जा रहे हैं काम के तलाश में। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोग इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अपना गांव छोड़ के जाते हैं। ड्यू टू financial pressure, better education, and employment opportunities, women are also contributing to the family income. अब देखिए, आर्थिक दबाव की वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाएँ और योग
रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, जो अवसर मिलते हैं, उसके वजह से जो महिलाएं हैं वो भी आज कमा रही हैं, जो फैमिली इनकम है उसमें योगदान दे रही हैं. डू यू थिंक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नीडेड बाय अ मेंबर ऑफ अ फैमिली टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशन? क्या आपको लगता है कि परिवार के जो सदस्य हैं, हम आपके ही परिवार के बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा सदस्य है जिसको और थोड़ा एफर्ट देना चाहिए ताकि अच्छा रिलेशनशिप बन सके? You have already read that today many couples are performing dual roles as homemakers as well as professionals. देखिए, आप आज ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो कि दोनों काम करते हैं, घर भी संभालते हैं और बाहर काम करने भी जाते हैं. वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप आर. अब देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच अच्छा संबंध बन पाए, इसके बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनको आप अगर ध्यान में देंगे तो परिवार के बीच में रहने वाले सदस्यों का संबंध आपसी बहुत अच्छा होगा. अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों को ये समझना होगा कि उनका ड्यूटी क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी टूवर्ड्स ऑल फैमिली मेम्बर्स. अब देखिए, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब एक दूसरे के प्रति एक एम्पैथी का फीलिंग रखे कि हाँ, जब भी किसी को ज़रूरत होगा वो उसका मदद करेंगे. एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए. A good interpersonal relationship by becoming sensitive to the other person's needs and comforts and putting his or her happiness before your own. अब देखिए, एक अच्छा आपसी संबंध होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो दूसरे सदस्य हैं उनकी ज़रूरतों को आप समझ पाएँ, ठीक है, और हमेशा परिवार में आप अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी आपको देखनी चाहिए. इफ़ेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल. परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में जो बातचीत होता है, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वो अच्छा होना चाहिए. डिस्प्लेइंग जेन्युइन कंसर्न एंड लव फॉर अदर्स. अब देखिए, दिखावटी नहीं, दिल से सच्चा प्यार होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए. एक्सटेंडिंग हेल्प टू अदर्स वेन एवर नेसेसरी. जब भी ज़रूरत पड़े तो परिवार के जो सदस्य हैं एक दूसरे की उनको मदद करनी चाहिए. बीइंग डिस्क्रीट एंड नॉन इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर. अब देखिए, परिवार में जो लोग रहते हैं सब अपना अपना कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, तो अननेसेसरली आप दूसरों में के बातों में या दूसरों के कामों में दखल आपको नहीं देना चाहिए. On careful observation, you will find that all the factors listed above are important skills for a healthy life. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना भी यहाँ पे हम लोग बात किए हैं वो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं एक स्वस्थ जीवन के लिए. These skills are called life skills. अब ये जो skills हैं इन्हीं को life skills कहा जाता है. Life skills essentially help you to improve the quality of your life. लाइफ स्किल से क्या होता है, आपके जीवन का जो स्तर है, जो क्वालिटी है, वो अच्छा होता है. एनहांसिंग एंड यूजिंग दीज लाइफ स्किल्स इज़ द की टू सक्सेसफुल फैमिली लाइफ. अब देखिए, एक कामयाब पारिवारिक जीवन के लिए आपको ये सभी लाइफ स्किल्स अच्छे से इस्तेमाल करने होंगे और हमेशा याद रखिएगा, परिवार में सबका साथ आपको बनाए रखना है. इन कॉन्ट्रास्ट, मिसट्रस्ट, क्रिटिसिज्म, इंटरफेरेंस, self-centeredness, lack of empathy, and poor communication skills are factors that lead to disharmony and even breaking of relation. अब देखिए, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे पर विश्वास ना करें, एक दूसरे की आलोचना करें, एक दूसरे के मामलों में दखल दें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, एक दूसरे के प्रति दया दृष्टि ना दिखाएं, आपसी बात ना करें, कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा ना हो, तो इससे क्या होगा, परिवार में एकता नहीं रहेगी और परिवार टूट जाएगा. और यही कारण है कि आजकल देखते हैं हम लोग, जो जॉइंट फैमिली है वो टूट के अब सब न्यूक्लियर फैमिली में हो गया है. आगे देखिए, वैल्यूज़ इन लाइफ. जीवन में क्या क्या मूल्य होने चाहिए. वैल्यूज़ फ्रॉम द क्रक्स ऑफ सोशल वैल्यूज़ फॉर्म द क्रक्स ऑफ आवर सोशल इन्वायरमेंट. हमारा जो सामाजिक वातावरण है उसका आधार क्या है, हमारे मूल्य.
दे हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ये हमें मदद करते हैं, ये मूल्य होते हैं जो एक ऐसा समाज बनाते हैं जो सबके लिए एक बराबर हो। ट्रेडिशनली children observe their elders and imbibe values like respect for elders, honesty, truthfulness and humility। परंपरागत तौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखते हैं और उनसे वो चीज़ें सीखते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ईमानदार रहना, सच बोलना, ठीक है, सभी चीज़, एल्डर्स का कैसे रिस्पेक्ट करना है, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, ये सभी चीज़ सबसे पहले हम लोग अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखते हैं। द वैल्यूज़ दैट वी होल्ड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, टीचर्स एंड मास मीडिया एंड सो ऑन। अब देखिए, हमारे जीवन के जो मूल्य होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले हमारे परिवार से, फिर हमारे दोस्तों से, फिर हमारे पड़ोसियों से, फिर हमारे टीचर्स, मास मीडिया। जो चीज़ हम लोग देखते हैं वही चीज़ हम लोग सीखते हैं। आगे देखिए, मैनी ऑफ द वैल्यूज़ दैट यू हैव बीन लर्नड फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। ज़्यादातर जो हमारे मूल्य होते हैं वो हम लोग अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं को देख देख के बड़े होते हैं। Over the years, imparting value education seems to have taken a back seat. Now we see a gradual erosion of values in our society. अब देखिए, साल दर साल हम लोग ये देखें कि जो वैल्यू एजुकेशन है, ठीक है, जो हम लोग परंपरागत हमारे जो मूल्य हैं वो अब पीछे हट गया है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में लोगों का मूल्य बदल गया है, ठीक है, उनके जीने का तरीका बदल गया है। However, just as we cannot accept pollution as a part of life and need to do something about it, we also need to prevent the degradation of values in our society. हालांकि जिस तरह से हमारे जीवन में हम लोग प्रदूषण को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, उसी तरह से हमें अपने समाज में ये जो मूल्यों की कमी हो रही है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपके जीवन के मूल्य सही होंगे तो ही आपका जीवन खुशहाल होगा और एक अच्छा समाज बनेगा। इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ फैमिली। अब देखिए, आपके घर के जो बच्चे हैं उनको आप वैल्यू एजुकेशन दीजिए, पर उनको रीति रिवाज सिखाइए, ठीक है, उनको मूल्य अच्छे सिखाइए, जीवन जीना कैसे है वो अच्छे से सिखाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है परिवार का। वी मस्ट प्रोवाइड अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर यंग पीपल टू ऑब्जर्व एंड इम्बाइब दोज वैल्यूज विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी। हमें एक ऐसा वातावरण देना चाहिए बच्चों को जिससे वो अच्छे रीति रिवाज, अच्छे मूल्यों को सीख पाएँ और अपने जीवन में इस तरह से रहें ताकि समाज में सभी उनको अपने साथ बैठाए, सभी उनको एक्सेप्ट करें, समाज का हिस्सा बनाए। दे ऑल्सो नीड टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस दीज वैल्यूज़ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ देयर होम्स। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें उनको अपने परिवार में, अपने घर में भी लागू करने चाहिए। आगे देखिए, parents teach values by directly telling their children what to do and what not to do and by setting examples themselves। अब जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को मूल्यों के बारे में सिखाते हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ वो खुद भी उदाहरण देके उन्हें समझाते हैं। इफ़ पेरेंट्स टेल चिल्ड्रन टू बी ट्रूथफुल बट टेल लाइज themselves, what do you think will happen? अगर माता पिता बच्चों को ये बोलते हैं कि बच्चों आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माता पिता अगर खुद ही झूठ बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? द चाइल्ड वुड गेट कन्फ्यूज्ड एंड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जो बच्चा है वह उलझन में आ जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आगे देखिए, गो बैक टू द बिगनिंग ऑफ द लेसन एंड रीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फैमिली। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो स्टार्टिंग के वीडियोस में फंक्शंस ऑफ द फैमिली पढ़े थे। यू विल फाइंड इमोशनल सिक्योरिटी एंड बॉन्डिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। आप पाएंगे
कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा देते हैं, उनमें लगाव होता है, वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। These functions can be ensured when we take care of the elderly and the sick in the family, when we accord sensitive treatment towards our girls and women, or when we do some community service. अब ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि घर के जो बड़े हैं हम लोग उनका ख्याल रखें, जो परिवार में लोग बीमार हैं हम लोग उनका ख्याल रखें, ठीक है। हमें घर की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके प्रति भी बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ हमें समाज के लिए भी काम करना चाहिए। आगे देखिए, द ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दैट इज द ग्रैंड पेरेंट्स, हैव रीच्ड अ स्टेज इन लाइफ वेयर देयर एनर्जी लेवल एंड एबिलिटीज बिगिन टू फेल। अब देखिए, हमारे घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं, हमारे दादा दादी हुए, ये लोग अपने जीवन के ऐसे स्तर पे आ गए हैं जब उनमें ऊर्जा की कमी हो गई है। अब वो चीज़ों को खुद से नहीं कर पाते हैं, अब उनको किसी न किसी की ज़रूरत होती है। दे नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन। अब ये ज़रूरत होता है कि उन्हें स्पेशल केयर एंड अटेंशन दिया जाए, ठीक है, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। It thus becomes the special responsibility of all in the family to look after them and make them as comfortable as possible. इसलिए अब ये ज़रूरत हो गया है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो बुज़ुर्गों का अच्छे से ख्याल रखें और जितना हो सके उनको कंफर्टेबल फील कराएं। हाउ कैन वी डू सो? इट इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू फॉलो द फ्यू स्टेप्स गिवन हियर। अब हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? आइए आपको मैं कुछ तरीके बताता हूँ। आप ये तरीके को फॉलो करके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं इनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। Help them in doing tasks that they are not able to perform because of their failing physical abilities. अब देखिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनका मदद कीजिए ताकि वो सारा काम पूरा कर सकें जो वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। स्पेंड टाइम विद देम टू मेक देम फील कंफर्टेबल। आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ या जो बीमार हैं उनके साथ समय बिताइए ताकि वो अच्छा महसूस करें। प्रोवाइड मोरल सपोर्ट बाई बीइंग विद देम। अब देखिए, हर समय पैसे से ज़िंदगी नहीं जी जाती है, कभी कभी भावनाएं, प्यार, ये भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो घर के आपके बुज़ुर्ग हैं उनको आप मोरल सपोर्ट भी दीजिए। एनकरेज देम टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वह अपना ख्याल रखें। बी सेंसिटिव टू देयर न्यूट्रिशनल एंड मेडिकल नीड्स। अब देखिए, जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन आपको ध्यान देना होगा कि उनका पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी हों, उनकी जो मेडिसिन्स की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग। अब कोई भी आप जो निर्णय ले रहे हैं उनमें आप बड़े बुजुर्गों का सहायता लें, ठीक है। रिस्पेक्ट देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस। बड़े बुजुर्ग का जो भी राय रहता है, जो भी व्यूज़ है, ओपिनियंस है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। In many families, even today, daughters and daughter-in-laws face many restrictions and discrimination in areas such as nutrition, education, play, and other outdoor activities, taking up jobs, and or even in expressing their opinion. आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर घर की जो बेटियां हैं और जो बहुएं हैं उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, उनको रोका जाता है, रोक टोक किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। जैसे पोषण संबंधी चीज़ें होती हैं, जो पढ़ाई संबंधी चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, बेटों को ज़्यादा मौका दिया जाता है खेलने कूदने में, फिर बाहर जाने में, नौकरी करने में। यहाँ तक कि जो घर की बेटियाँ हैं, जो बहू हैं, उनको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ओपिनियन है, वो भी रखने नहीं दिया जाता है बहुत जगह। When we talk of developing sensitivity towards the status of girls and women in our society, we are talking of equality of all human beings. जब हम लोग ये कहते हैं कि जो महिला है, जो लड़की है, उसका जो स्टेटस है, ठीक है, हम लोग अगर उसको डेवलप करना चाहते हैं हमारे समाज में, तो हम लोग को ये निश्चित करना होगा कि सभी एक बराबर हैं, ठीक है। As responsible young people, it is up to us to see
that no discrimination is shown within our own families. अब देखिए, हम लोग को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और ये देखना होगा कि हमारे परिवार में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो. We must also stand up and oppose it wherever it exists. How can we do so? हमें खड़ा होना होगा और ये देखना पड़ेगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना होगा. तो आइए देखते हैं कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं. By showing equality in terms of nutrition, education, opportunities and sharing responsibilities. अब देखिए, सबसे पहले जो भी न्यूट्रिशन है, खाना पीना हुआ, पोषण हुआ, वो सबको एक बराबर मिलना चाहिए. घर का बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलनी चाहिए. कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा ना हो कि सिर्फ लड़के को मिले, लड़की को ना मिले, ठीक है. फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब में बांटना चाहिए. By recognizing their contribution to household, family income and attending to their needs. ये भी ध्यान देना होगा कि जो घर की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं परिवार में या फैमिली इनकम में, या जो उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो आपको पूरा करना होगा. By recognizing that they too have their needs and need opportunities to fulfill them. ये भी समझना होगा कि जो घर की महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनकी भी ज़रूरतें होती हैं और उनको ये अवसर देना चाहिए कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें. By showing respect to them and treating them as equal human beings. आप उनका सम्मान करें और उनको इस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए कि वो एक समान है, सबके समान है, कोई भी भेदभाव आपके परिवार में नहीं होना चाहिए. In this lesson, you have learned the importance of being a part of a family. अब ये जो चैप्टर है इसमें आपने सीखा कि परिवार का एक हिस्सा बनने का क्या महत्व होता है, वो आप देखें. We have understood the role a family plays in the overall well-being of every member of the family. हम लोग ये देखें कि किस तरह से एक परिवार अपना कार्य पूरा करता है कि परिवार के हर एक सदस्य का अच्छे से ख्याल रखा जाए, हर एक सदस्य खुश रहे. A typical family life cycle passes through three stages: beginning, expanding and contracting. एक परिवार में जो लाइफ साइकिल होता है वो तीन स्तर का होता है: बिगनिंग, एक्सपैंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग. इसके बारे में भी हम आपको आगे के वीडियोस में पढ़ाए थे. ईच स्टेज हैज़ इट्स चार्म्स एंड चैलेंजेस. हर एक स्तर का अपना चैलेंजेस है, अपना चार्म है. All members of a family have to perform their roles to ensure healthy relationships and to be useful members of society. परिवार के सभी सदस्यों को ये ध्यान दे रखना होता है कि उनका जो भी कर्तव्य है वो पूरा करें ताकि एक स्वस्थ संबंध बना रहे, सबके बीच अच्छा संबंध बना रहे और परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहे, एक साथ रहे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें. A family provides unconditional love, care and support to all its members. परिवार में जो सदस्य रहते हैं वो एक दूसरे को अनकंडीशनली लव करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं. We should appreciate this and not take our families for granted. अब देखिए, हम लोग को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और अपने फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है. हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए. Mutual respect goes a long way in passing family values from one generation to another. अब देखिए, परिवार के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी परिवार के जो मूल्य हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएंगे. आगे देखिए. You will see that the use of these skills in many difficult situations helps you to sort out your problems more effectively. आप देखेंगे कि ये जो स्किल्स होते हैं, ठीक है, इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे टफ सिचुएशन में भी आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, वो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है. आगे देखिए. इन द लॉन्ग रन you this enables you to be at peace with yourself and have a positive attitude in life.
लंबे समय में जब हम लोग देखेंगे तो आप अगर जो जो बातें हम इस वीडियो में आपको बताए हैं, अगर उसको आप पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही खुश रहेंगे, शांति से अपने जीवन बिता पाएंगे और लाइफ के प्रति आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा. It will help you to be a positive member of your family and society. That is something all of us should aspire to achieve in life. अब देखिए इससे क्या होगा कि आप अपने परिवार में, अपने समाज में एक पॉजिटिव मेंबर की तरह बनेंगे. ठीक है, सब आपको प्यार देंगे, सब आपको प्रोत्साहित करेंगे. साथ ही साथ आप और सभी लोग अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वह पूरा कर पाएंगे.